नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम्पियर 100 पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। यानी सीटेट का एग्जाम कौन दे पाता है या किसके लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन क्या क्या है ना। तो सीटेट एग्जाम में वही इंटरेस्टेड होते हैं जिनको जिनको लाइन में यानी शिक्षक लाइन में जाना होता है। और सीटेट एग्जाम पास करने के बाद आप सेंट्रल में यानी कि दिल्ली में भी टीचर बन सकते हो। इसके लिए सीटेट एग्जाम दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सीटेट की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए आप पात्र हो जाते हो। ठीक है, तो हम सीटेट से संबंधित सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सीटेट एग्जाम होता है वो एक तो नेशनल लेवल एग्जाम होता है। कैसा होता है? नेशनल, यानी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करें कि ट्विस इन ईयर, यानी कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 2 सेकेंड। वर्ष में ये कितनी बार आयोजित होता है? वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, इसके लिए आवेदन पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। और आगे बात करें हम हेल्ड बाई सीबीएसई, यानी इसको जो आयोजित कराने वाली संस्था है वो कौन सी है? सीबीएसई, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, जो इसको आयोजित कराता है। ठीक है, उसके बाद बात करें रनिंग फॉर्म, यानी इसके जो फॉर्म है ना वो स्टार्ट हो गए हैं और चल रहे हैं। यदि आप सीटेट में फॉर्म भरना चाहते हैं और आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 26 मई 2023, यानी जो आगामी 26 तारीख है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब बात करें इसकी एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है इसके लिए मिनिमम एज लिमिट होती है 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट, इसके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। यदि आप 18 वर्ष से ज्यादा हैं और आपके पास इसके लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो यदि आपने एक बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अगर फिर भी आप दोबारा इसका एग्जाम में बैठना चाहते हैं या फिर अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं अगली बार एग्जाम इसी को दे करके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड बार इसको दे सकते हैं, यानी अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम सीटेट एग्जाम 2 टाइप का होता है। यानी इसमें एक तो होता है क्लास 1 to 5 के लिए और दूसरा होता है यानी कि 6 से 8 के लिए। अब 1 से 5 के लिए क्या होता है? जो क्लास 1 से 5 है उसके लिए, यानी कि जो क्लास हमारी 1 से 5वीं तक की है उसको जो टीचर है हमारे पास वो पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 1 to 5 के लिए जो टीचर बनना चाहता है वो तो इस पेपर को देता है, पेपर फर्स्ट को, जिसे हम लेवल 1 कहते हैं। और जो शिक्षक 6 से 8 कक्षा को पढ़ाना चाहता है, यानी कि हमारे 6 से 8 के लिए जो पढ़ाना चाहता है वो होता है पेपर सेकंड। उसके लिए लेवल 2 में अप्लाई करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पेपर फर्स्ट है हमारा लेवल 1 का, उसके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, और लेवल 2 के लिए क्या क्या चाहिए ना। तो लेवल 1 के लिए 12th प्लस 50% मार्क के साथ आपके पास, आप यानी 12th पास हो और 50% मार्क्स हो उसमें आपके मिनिमम, है ना। और 2 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा हो, जैसे हमारा बीएसटीसी या डीएलएड जो होता है वो होना चाहिए आपके पास। अब बात करें हम लेवल 1 की, यानी जो अध्यापक 1 से 5 तक के लिए पढ़ाना चाहते हैं या 1 से 5 तक की कक्षा को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक बनना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के पास 12th पास और 50% मार्क के साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसका एग्जाम पैटर्न देखें हम, तो इसमें पेपर होता है वो लेवल 1 का है ना, वो 2.5 घंटे का होगा। और देखिए उसमें क्या क्या आता है। सब्जेक्ट को बात करें तो सीडीपी आता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आता है। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30, है ना। और कितने मार्क्स होंगे? 30 मार्क्स के। बात करें सेकंड क्या आएगा, सेकंड पार्ट में हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट होगी जो कंपलसरी होती है। ठीक है, उसके भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 30 ही मार्क्स के होंगे। थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा लैंग्वेज सेकंड, है ना, यानी वो भी क्या होगी? कंपलसरी। उसके लिए उसके कितने मार्क्स होंगे? 30 मार्क्स होंगे और 30 ही क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स के 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, है ना, दोनों इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है इसमें। और अगला पार्ट आएगा उसमें आएगा आपके मैथ्स, है ना। मैथ में 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 30 मार्क के। और EWS यानी एनवायरमेंट स्टडीज, है ना, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें कितने? 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, ये होता है हमारे लेवल 1 का एग्जाम, यानी कि जो विद्यार्थी 1 से 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं या 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। सेकेंड बात करें हम, जो विद्यार्थी 6 से 8 के लिए पढ़ाना चाहते हैं, यानी 6 से 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इसके लिए पेपर सेकंड होता है, जिसे हम लेवल सेकंड बोलते हैं ना। उसकी बात करें तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास एक और, वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, है ना। और 2 ईयर का आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है,
अब इसका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहता है, देखिए लेवल सेकंड का सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या देखो CDP आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 MCQ आएंगे इसके, 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, उसमें भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और फिर आएगा फोर्थ पोर्शन में आपको मिलेगा मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन मैथ के 30 क्वेश्चन साइंस के, टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 12th में साइंस मैथ नहीं रही है ना, तो आपके पास यानी 12th में आर्ट्स थी, तो आपको यहाँ पे मैथ साइंस की नहीं मिलकर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सोशल साइंस मिलेगा। आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट भरना होगा। इसके बाद आपको 30 क्वेश्चन सोशल साइंस के और 30 क्वेश्चन अदर सोशल साइंस से संबंधित मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी जब टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं 150, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार का होता है हमारा CTET एग्जाम, ठीक है। इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सेंट्रल में यानी दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हो, ठीक है। और भी ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल एम्पियर 100 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।